पुणे शहर के घोरपड़ी क्षेत्र में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल सदर्न कमांड ये सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान और देशभक्ति की जीवंत कहानी है। एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर आपको उन वीर सैनिकों की याद आती है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जब आप इस स्मारक के प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं तो सबसे पहले जो एहसास होता है वो है अनुशासन, शांति और गर्व का। चारों तरफ हरियाली, साफ सुथरा वातावरण और एक अलग ही ऊर्जा जो आपको अंदर तक छू जाती है। ऐसा लगता है मानो ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बनी हो। ये वॉर मेमोरियल अपने आप में बेहद खास है क्योंकि ये दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा स्मारक माना जाता है जिसे आम नागरिकों के योगदान से बनाया गया है। यानी इसमें हर उस भारतीय का हिस्सा है जो अपने सैनिकों का सम्मान करना चाहता है, और यही बात इसे और भी महान बनाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपकी नजर उन विशाल युद्ध उपकरणों पर पड़ती है। सामने खड़ा MiG-23BN लड़ाकू विमान जो कभी आसमान में दुश्मनों के खिलाफ गरजता था, पास ही रखा विजयंता टैंक जिसने युद्ध के मैदान में दुश्मनों को धूल चटाई, और INS त्रिशूल जैसे नौसैनिक जहाज की झलक। ये सब मिलकर भारतीय सेना की ताकत और तकनीकी क्षमता को दर्शाते हैं। इन्हें करीब से देखना अपने आप में एक गर्व का अनुभव है। अब जब आप संग्रहालय की ओर बढ़ते हैं तो इतिहास आपके सामने जीवंत हो उठता है। यहां इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 और इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 की वीर गाथाएं सजी हुई हैं। सैनिकों की वर्दियां, उनके पदक, पुराने हथियार और दुर्लभ तस्वीरें, हर एक चीज आपको उस दौर में ले जाती है जब हमारे सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया। यहां की सबसे भावुक करने वाली जगह है शहीद दीवार, जहां हजारों वीर सैनिकों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। हर नाम एक कहानी है, एक बलिदान है, एक अधूरी जिंदगी है जो देश के नाम हो गई। जब आप इन नामों को पढ़ते हैं तो दिल खुद ब खुद श्रद्धा से भर जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। धीरे धीरे जब शाम ढलने लगती है तो इस स्मारक का माहौल और भी खास हो जाता है।
यहाँ होने वाला लाइट एंड साउंड शो इस जगह को पूरी तरह जीवंत बना देता है। का राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का। वीर शिवाजी महाराज ने और कमजोरियों की जानकारी भी प्राप्त की। रावण का बल टूटता गया और अंततः प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ट्रेंच वॉरफेयर विकसित हुआ, जिससे डिफेंसिव गोलाबारी और गतिशीलता ने युद्ध को आक्रामक रुख दिया, जिसमें तेज गति से हमले और शॉक एक्शन शामिल थे। मनोवर वॉरफेयर का दौर आया। जब रोशनी और आवाज के साथ वीरता की कहानियां सुनाई जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद आपके सामने खड़ा हो। हर शब्द, हर आवाज आपके दिल में देशभक्ति की आग जगा देती है। यहाँ होने वाली सेना की परेड अनुशासन और समर्पण का बेहतरीन उदाहरण है। जवानों की एक एक चाल, एक एक कदम हमें ये सिखाता है कि देश की सेवा क्या होती है। कई रियासतें सरकार से संघर्ष में जुटी हुई थीं। इन रियासतों में आजाद ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। इस स्मारक में सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि आज के युवाओं के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ पेंट बॉल जैसी गतिविधियां भी होती हैं, जो युवाओं को रोमांच के साथ साथ टीम वर्क और रणनीति सिखाती है। साथ ही यहाँ एक स्मारिका दुकान भी है, जहां से आप देशभक्ति से जुड़ी वस्तुएं अपने साथ यादगार के रूप में ले जा सकते हैं। अगर आप पुणे रेलवे स्टेशन से यहां आना चाहें, तो यह स्मारक लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप आसानी से ऑटो या पैदल पहुंच सकते हैं। ये सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक और फिर 3 बजे से शाम 7:30 तक खुला रहता है, जबकि हर मंगलवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन बंद रहता है। लेकिन असली बात यह है कि यह जगह सिर्फ देखने की नहीं है, ये जगह महसूस करने की है। यहां आकर आपको एहसास होता है कि हमारी आजादी कितनी कीमती है और इसके पीछे कितने सैनिकों का बलिदान छिपा है। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं, यह देश के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह सिर्फ एक जगह नहीं, यह गर्व का अनुभव है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह प्रेरणा है। अगर आप कभी पुणे आए तो इस जगह को जरूर देखें, क्योंकि यहां सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि शहीदों की कहानियां बसती हैं। यहां सिर्फ नाम नहीं, बल्कि बलिदान लिखे हैं। और यहां आकर हर भारतीय के दिल में एक ही भावना जागती है, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं।